गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एफ टी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आरआरबी और एनटीपीसी के दिसंबर और जनवरी में अभी तक जो एग्ज़ाम हो गया है 2020 और 2021 का कुछ क्वेश्चन हमारे पास बहुत पहले आया था, लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं होने के कारण बीमार पड़ गए थे। हेल्थ अच्छा नहीं होने के कारण समय पे यूट्यूब में आपको वीडियो अपलोड नहीं कर सका, आप तक नहीं पहुंचा सका, इसके लिए एक्सट्रीम सॉरी। इससे पहले भी इस तरह के सारे सवाल का जवाब किसी दूसरे यूट्यूबर नंबर ऑफ यूट्यूबर के ज़रिए आप लोग सवाल का जवाब जानते होंगे, जवाब आपको मिल गया होगा। सबके बनाने का तरीका और ट्रिक अलग अलग है, कंसेप्ट अलग अलग है। मेरा भी कंसेप्ट देख लें आप, अगर पसंद आता है देखने के बाद तो चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद नहीं आता है तो कोई ग्रीवांस आप लोगों के साइड से नहीं है। ये आरआरबी के एनटीपीसी दिसंबर जनवरी के 2020 और 2021 का अभी तक का पूछा हुआ क्वेश्चन का कुछ हिस्सा हमारे पास आया है, पूरा नहीं आया है। 14-15 क्वेश्चन है, 14-15 क्वेश्चन का ये सीरीज बना के मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेट हुआ इसके लिए एक्सट्रीम सॉरी, आगे से लेट नहीं होगा। देखिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखिए, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ₹2 में यानी ₹2 में 15 की दर से सेब खरीदता है और ₹3 में 5 की दर से सेब बेचता है तो परसेंट लाभ है। ऐसे ही देख लीजिए, ₹2 में खरीदा और ₹3 में बेचा, ऐसे ही लाभ है। वहाँ 15 की दर से खरीदता है, यहाँ 5 की दर से बेचता है, ऐसे ही लाभ है। यहाँ पूछ दिया है कि लाभ पर माने प्रतिशत लाभ निकाले, अगर न भी होता तो लाभ होता। बनाने का तरीका क्या है कि परसेंट लाभ का इससे पहले भी हमने फार्मूला रख दिया है कि इसको लिखने का तरीका है कि ₹2 में कितना खरीदा तो 15 की दर से बेचा, कितना ₹3 में, कितना की दर से 5 के, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। जो बड़ा वाला पोर्शन है उनको पहले रखिए, जो छोटा वाला पोर्शन है उनको बाद में रखिए। जो माइनस हुआ उसी माइनस से डिवाइड करके इनको 100 से गुना कर दीजिए। आइए बराबर 45 में से 10 गया, ये हुआ 35, ये हुआ 10, ये हुआ 100। इनसे इनको काट दीजिए, 35 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 350% का इनको फ़ायदा होगा। लाभ ही पूछ रहा है परसेंट लाभ, तो 350% लाभ होगा। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है कि यदि कोई राशि 12% की दर से दोगुनी हो जाती है तो समय ज्ञात कीजिए। नहीं, इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है, नहीं इसमें मूलधन दे रखा है और नहीं सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कोई चीज़ नहीं दे रखा है। सिर्फ उसने दर दे रखा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% और समय पूछता है। मान लीजिए आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर लोग हर तरह से बनाते हैं, हम इसको ऐसे बनाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट PRT बटे 100 होगा। इसका मतलब होगा कि SI गुने 100 अब बटे PR, ये बराबर होगा T, और यही T हमको समय निकालना है। तो T बराबर SI हमने मान लिया 100 नहीं दे रखा है, गुने 100, प्रिंसिपल वैल्यू भी हमने मान लिया 100, रेट दे रखा है इसने 12%। 100 से 100 कट गया, 100 बटे 12, इनको काटिए तो 50, इनको काटिए तो 6, इनको काटिए 25, इनको काटिए 3, यानी 25 बटे 3। इनको जब डिवाइड कीजिएगा तो 8.1/3 इतना वर्ष, यानी इतने वर्ष में 12% की दर से कोई भी धन दुगुना हो जाएगा। ठीक, बाकी लोग कैसे बताते हैं हमको नहीं पता, लेकिन मैं यही सबसे आसान तरीका से बताया हूँ। सवाल नंबर 3 देख लें। सवाल नंबर 3 देख ले, कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो फार्मूला पूछ दिया आपसे, और आपको फार्मूला पता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एडिशन जो होता है, योग जो होता है वो बराबर होता है n इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाई 2। यही इनका जवाब हुआ, जहाँ n नंबर ऑफ द टर्म हुआ। ठीक, सवाल नंबर 4 देख लीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है, तो आपको फाइंड करना है cos पर पावर 6 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं कीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड को उठाइए, इनके थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए कि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos थीटा cos थीटा की जगह पे cos 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री ये हमेशा बराबर 1 होता है, और sec 0 डिग्री भी बराबर 1 होता है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2 होगा, ये इनके बराबर चला जाएगा। तो आपको निकालना है cos पे पावर 6 थीटा और प्लस साइन पे पावर 6 थीटा, यानी cos का वैल्यू निकला 1, थीटा की जगह पे 1 रख दिया, यानी 0 रखा, 0 का वैल्यू 1 हुआ तो 1 पे पावर 6। साइन के लिए क्या होता है, 0 होता है, इनका पावर 6, 1 पे पावर 6 का मतलब 0, 1 + 0 का मतलब 0। इनका जब भी वैल्यू निकलेगा तो 1 निकलेगा। यही इनका सबसे आसान तरीका है। सवाल नंबर 5 देख लीजिए।
सवाल नंबर 5 देखिए, कहता है कि यदि चार सम संख्याओं का योग 484 हो तो सबसे छोटी संख्या निकालें। सम संख्या की बात हो रही है, यानी इवन नंबर की बात हो रही है। तो हमेशा याद रखिए कि इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, उनके दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 2 होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी, कंफ्यूज होने का नहीं है। ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, दो संख्या के बीच का डिफरेंस जो होता है वो समान होता है, यानी 2 होता है। ये चार सम संख्या की बात करती है। मान लीजिए कि संख्या बराबर x है, तो एक टर्म x होगा, तो उसमें दो टर्म दो जोड़ देंगे तो दूसरा टर्म, तीसरा क्या होगा x+4, चौथा क्या होगा x+6। 2 का डिफरेंस है, ये बराबर दे रखा है 484। इनको x 4x हुआ, 4x अब +2 और 4 6 अब 12 बराबर हुआ 484। कंसेप्ट देते हैं आपको, यानी 484 अब -12, ये 12 को यहाँ से माइनस कर दीजिए तो कितना है 2 72, ये बराबर हो जाएगा 472। आगे आपको कुछ नहीं करना है, इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 472/4, कट जाएगा 4 एकाई 4, 4 एकाई 4, 3 बचेगा 32, 4 अट्ठे 32, यानी होगा 118। कहता है सबसे छोटी संख्या निकालिए। इनमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, एक x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, x+6 है। इनमें सबसे छोटी संख्या वो x होगी। अगर बड़ी संख्या मांगती तो ये, या फिर कोई दूसरी संख्या मांगती तो x में उतना जोड़ देते, लेकिन यहाँ सबसे छोटी संख्या x है, इसलिए इनका मान 118 यही जवाब होगा। ठीक, सवाल नंबर 6 देख लें। सवाल नंबर 6 देख ले, कहता है एक समबाहु त्रिभुज, हिंदी लिखने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए क्षमा चाहते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिनकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। इसके एक भुजा को दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर, तो कहता है इनका क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है उनका फार्मूला होता है √3/4 गुने साइड स्क्वायर। साइड का मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3/4। साइड दे रखा है यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। इनको लिख लीजिए √3/4, 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10, इसका मतलब हुआ √3/4। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 125 से कट जाएगा, ये बराबर होगा 25 √3। इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इनका जवाब होगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया होगा। सवाल नंबर 7 देख लीजिए। सवाल नंबर 7 देख लीजिए। कहता है कि A B से 25% अधिक है तो B A से कितना परसेंट कम है। परसेंट कम का हमने फार्मूला रखा है। परसेंट कम का निकालने का तरीका क्या हुआ है, R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100, यही फार्मूला है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। इस आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक कोई नहीं है। तो यहाँ R जो है ना कितना दे रखा है 25% बटे 100 प्लस 25, ये R लिख देंगे गुने 100। आइए कुछ नहीं कीजिए, ऊपर में कितना होगा 25, नीचे में जोड़ दीजिए तो 125 मल्टीप्लाई 100, 25 पंचे 125, ये होगा 20। कितना परसेंट कम है, तो 20% ये जो है कम होगा। यही इनका जवाब है। 3 सेकंड में बना के आप निकल जाइएगा। सवाल नंबर 8 देख लीजिए सर। ये सवाल 8 देख लीजिए। कहता है कि 50 का कितना परसेंट 40 होगा। इससे पहले नंबर ऑफ द वीडियो हमने अपने मैथ FT के प्लेलिस्ट में डाला है, जहां परसेंटेज का एक अद्भुत ट्रिक रखा हूँ, अद्भुत कंसेप्ट रखा हूँ जो देखने से ब्रेन हिला देगा। लेकिन अफसोस है कि देखते नहीं है। ऐसा निकालने का तरीका देखिए, सबसे आसान तरीका। कहता है 50 रुपया, मान लीजिए इसको 50 रुपया का कितना परसेंट 40 रुपया होगा। मान लीजिए कि वाट परसेंट ऑफ 50 बराबर ये दिया हुआ है 40। वाट को मान लीजिए x, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब का, मानी 50 बराबर 40। 50 दूना 100, ये कितना होगा 100/2 बटे 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका मतलब हुआ कि 40 गुने 2, ये कितना होगा 80, यानी 80% हुआ। 50 रुपये का 40 रुपया 80% होगा। चेक कर लीजिए 50 रुपये का 80% ऐसे निकालिए। 2 0 8 पंचे कितना 40, ये 40 रुपया निकल गया। इसका मतलब कि 80% बिल्कुल सही है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 देखिए। ये बोलता है एक नंबर दे रखा है, उसमें 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
यानी 1 लाख पे उसका प्लेस वैल्यू होगा। 1 उतार लीजिए और 1 के राइट साइड जितना नंबर ऑफ द डिजिट है उतना 0 रख दीजिए। यही इनका टेक्निक है। यहाँ 5 डिजिट है तो 5 डिजिट रख दिया, यही इनका जवाब हो गया। इस नंबर में यानी 1,86,932 में 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो 1 लाख है। यही आपको जवाब हुआ। सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 देखिए। 21, 84 और 49 का HCF। फिर वही बात कहते हैं कि आप जाइए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, वहाँ HCF के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। HCF और LCM का यूनिक कंसेप्ट बताया जो ब्रेन खराब कर देगा, कोई नहीं बताया होगा। लेकिन शर्त है कि देखें तब तो पता लगेगा। इनको सजा लीजिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जो क्रम में चाहते हैं उसी क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में सजा लिया, कुछ भी क्रम में सजाइए। 21 के बाद आएगा 49, 49 के बाद आएगा 84। इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उनको उठाइए। सबसे छोटा नंबर है 21। 21 से सब में डिवाइड कीजिए, नहीं लगेगा तो इनका फैक्टर तोड़िए। 7 गुने 3, इनका ये सबसे पहला देखिए। 7 से 21 में भाग लगता है, 7 से 49 में भाग लगता है, 7 से 84 में भाग लगता है, 12 7 84। इस दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी 21, 84 और 49 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 7 होगा। यही इनका आंसर होगा। सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 देखिए कैसे है। कुछ नहीं करने का, ऊपर में न्यूमरेटर 3 है, उतारिए। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। यहाँ देखिए कै डिजिट के बाद पॉइंट है, जो 4 डिजिट के बाद है तो स्क्वायर रूट हमेशा आधा होता है। तो 2 डिजिट के बाद इनका ये रख दीजिए, पॉइंट रख दीजिए। वही खेल इसमें खेलिए। 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 4। तो 2 डिजिट यानी आधा के बाद होगा। कुछ नहीं, ये 3 किया। इस दशमलव को फ्री करने के लिए ऊपर में 100 से 2 डिजिट के बाद राइट साइड से है 100 से मल्टीप्लाई किए, इसको 3 कर दिया फ्री। वही कहानी इनमें करेंगे। 400 से अब बटे कितना होगा? 4 होगा। ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऊपर में बच गया 100, सेकंड पार्ट में बच गया 100। ये दोनों को जोड़ देंगे, यही इनको 200 होगा। बराबर ये होगा 200 होगा। 2 सेकंड में बनेगा, कहीं जाने का काम नहीं है। सवाल नंबर 13 देख लीजिए सर। ये सवाल नंबर 12 देख लीजिए। सेटर कैसे सेट करता है, इसको अगर गुना करना चलेंगे तो मर जाएंगे। यहाँ देखिए क्यू, इनको मान लीजिए ए और इस पोर्शन इसको मान लीजिए बी। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ए क्यू और प्लस क्या हो जाएगा? बी क्यू। नीचे में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इनपुट कर दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नीचे एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया आपको ए प्लस बी। ए का मान आपने मान लिया है 289, इनको 111 उठाइए, यहाँ जोड़ दीजिए। 9 1 10, 8 1 9 10, 2 1 3 1 4। इनको जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 400 के बराबर होगा। यही इनका जवाब होगा। 2 सेकंड में बनेगा, इससे ज़्यादा लंबा समय ये नहीं लेगा। ठीक इसी ट्रिक पे सेटर क्वेश्चन सेट करता है, घंटा 2 घंटा वाला नहीं, कुछ सेकंड में। सवाल नंबर 13 देख लीजिए। सवाल नंबर 13 देख लीजिए। कहता है कि इफ x/5 बराबर y/6 बराबर z/11, देन आपको वैल्यू इसका निकालना है x + y। हम मान लिया कि इसको बराबर मान लिया हमने k मान लिया। क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब हुआ कि x/5 बराबर y/6 बराबर z/11। ये बराबर के हमने माना तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर होता है x/5 बराबर के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x बराबर 5 के, y बराबर क्या हो जाएगा 6 के और z बराबर क्या हो जाएगा 11 के। ये वैल्यू हमने निकाल लिया। देखने में दिक्कत होता है तो ऐसे देखिए, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है। इनका वैल्यू इसमें इनपुट कर दीजिए, भागिए मत। वैल्यू इनपुट करते हैं वो देखिए। यहाँ इनको उठाइए, x की जगह पे 5 के रखिए, y की जगह पे 6 के रखिए, z की जगह पे 11 के रखिए। डिवाइडेड बाई z है तो वो होगा 11 के। ये दोनों को जोड़िए, 11 और 6 कितना होगा? 11 6 17 और 17 5 कितना होगा? 22। ये हो जाएगा 22 के। नीचे होगा 11 के से के कैंसिल, 11 दूना 22। इनका जवाब यही 2 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक, एक सवाल और देखिए सर।
ये सेशन का सबसे लास्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 14 कहता है 0.2 पे बार, 0.5 पे बार, 0.7 पे बार, 0.8 पे बार। फिर वही बात कहता हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ बार से देखिए रिलेटेड अद्भुत ट्रिक से रखा है। बार का कोई काम नहीं, पहले एक टर्म को समझिए, उसी तरीके से बाकी कुछ टर्म सब समझना है। 0.2 पे बार का मतलब ये क्या हुआ, इसको जनरल फ्रैक्शन में डालेंगे करेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उस अंक को एज इट इज उतार लीजिए। दशमलव के बाद जितना अंक है, हो सकता है कि यहाँ 0.02 रहता और 2 पे बार रहता, तो यहाँ पे लिखते हैं 02 को एज इट इज उतार लेते हैं, और जितना बार है उसका मान 9 और जिस पे बार नहीं है उसका मतलब 0। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए झमेला नहीं है। टेक्निक यही है कि दशमलव के बाद जो अंक है वो उतार लीजिए, जिस अंक पे बार है उसके बदले में 9 लगा दीजिए, खेल खत्म, पैसा हजम। उसी स्टाइल से इनके पास चले जाइए, प्लस ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा 8/9। देख लीजिए पूरे का एलसीएम हो जाएगा 9, ये होगा 2 + 5 + 7 और + 8, जोड़ लीजिए 8 × 7 = 15, 15 × 5 = 20 और 20 से 2 कितना होगा 22, 22/9 होगा। अभी घबराइएगा मत, 22/9 पे जवाब नहीं छोड़ेगा, 22/9 से आगे जवाब लेके जाएगा, यानी कि 22 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18, 12 में से 4 8 गया तो बच गया 4, ये भाग नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे 40, 9 चौक कितना होगा 36, फिर माइनस करेंगे 4, फिर एक 0 रखेंगे, फिर 9 चौक 36 करते जाएंगे, फिर एक 0 रखेंगे, 9 चौक 36। इसका मतलब हुआ कि 4 नंबर के जो डिजिट है इनका रिपीटेशन होता है, तो 2 पॉइंट जिनका रिपीटेशन होता है उस पर बार रख देते हैं। यहाँ 8वें बार, 7वें बार, 5वें बार, 2 पे बार, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ द टाइम्स रिपीटेशन हुआ। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए बार लगा देते हैं। इन सवाल का जवाब 2.4 पे बार होगा, बाकी दुनिया में कुछ नहीं होगा। ये अच्छे लॉजिक, अच्छे ट्रिक, अच्छे कंसेप्ट के साथ मैंने 14 क्वेश्चन बताया, जो दिसंबर और जनवरी का था। ये हमें पता नहीं कि जनवरी का इसमें कौन था, दिसंबर का कौन था। हमारे पास कंबाइंड क्वेश्चन आया था दिसंबर और जनवरी के नाम से, 2020 और 2021 के रेलवे के एनटीपीसी का हमने इस क्वेश्चन को बनाया। थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इससे पहले नंबर ऑफ द टाइम्स आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया है, कोई बात नहीं है। चलते चलते आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले वीडियो देख लें, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर पसंद नहीं आता तो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को देख के आप जिस मंजिल की तलाश में हैं, जो गोल चाहिए, जो लक्ष्य है, जो डेस्टिनेशन है, उसको प्राप्त करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।